अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर अमरीकी सदर ट्रंप से इस्लामी ममालिक के मुंतखब सरबराहान से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान को एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पर माना जा रहा है। पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत होती जा रही है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के दरमियान सफारती पुल का किरदार अदा कर सकेगा? क्या ये जो अमरीकी सदर के साथ इस्लामी सरबराहान की मुलाकात हुई है को नतीजा खेज साबित हो सकती है? गज़ा की सूरत हाल बेहतर हो सकती है? इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है नगमाना हाशमी साहिबा ने। आप साबिक सफारतकार हैं। नगमाना हाशमी साहिबा, मुकालमा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। जी, नगमाना हाशमी साहब, आप क्या समझती हैं कि जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर सदर ट्रंप से जो हमारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, तो क्या आप समझते हैं कि ये मुलाकात सूदमंद साबित हो सकती है? क्योंकि सदर ट्रंप का कहना है कि बड़ी मुफीद जो है वो मुलाकात रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात के बाद कोई जेन्युइन ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, जहाँ तक इस मुलाकात का ताल्लुक है तो इस पे सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई है। इस पे कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ आई। सकी। तो जब तक के पता ना चले कि क्या डिस्कस हुआ है, कोई जो प्रपोजल है, प्लान है जिसकी वो बात कर रहे थे, वो सामने उन्होंने रखा है नहीं रखा, तो उसके बगैर इस पे कोई सहल हासिल गुफ्तगू तो नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक उन्होंने खुद कहा है कि जी ये बड़ी अच्छी बात हुई है, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है अच्छी हो, बिकॉज उन्होंने अपनी डिमांड सामने रखनी है, जिनमें से 3 तो आपने देखा कि लोग उसकी बात कर रहे हैं। एक तो ये कि जी हमास का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जी आप मुसलमान ममालिक जो हैं वो गाजा की रिकंस्ट्रक्शन का जितना खर्चा है वो दे। और तीसरी बात ये कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो मिल के वहाँ अपनी फौजें तैनात करें। लेकिन ये सब चीजें तो उस स्टेप के बाद आएंगी जब पहले आप मसले फिलिस्तीन का हल निकालें, और वो हल जो है जो इस्लामी ममालिक को एक्सेप्टेबल होगा, और जो हम पाकिस्तान ने जिसका बरमला और हर फोरम पे उसको उठाया है, और आई एम श्योर के इस दफा भी जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर होगी उसमें वो जरूर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत भरपूर तरीके से उठाएंगे, जो है कि जी ये मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक आप 2 रियासती जो एक एग्रीमेंट हुआ था ओस्लो में उस पे अमल दरामद करें। और हमारी ये पोजीशन है पाकिस्तान की कि जी जो इसराइली पैलेस्टीनियन रियासत वजूद में आए उसकी जो टेरिटरी है वो कंटिग्युअस होनी चाहिए, मतलब मिला हुआ होना चाहिए, और उसका जो कैपिटल है वो अल कुद्स अल शरीफ हो। अब क्या इस पे बात हुई है नहीं हुई है उनके इससे पहले क्या नक्शा है जी बिल्कुल, इससे पहले नगमाना हाशमी साहबा, ये जो 2 रियासती हल की बात की जाती है, क्या दोनों स्टेक होल्डर और मुस्लिम ममालिक इस बात पे मुत्फिक है ये जो 2 रियासती हल है ये काबिल अमल है और फलस्तीनियों को कबूल है? देखिए जी, इस पे तो बहुत अच्छे से बात हो रही है और एक जनरल कंसेंसस है, क्योंकि देखिए मुसलमान ममालिक भी जितने हैं और पैलेस्टीनियंस भी, उन्हें भी इस बात का इदराक तो है कि आप जो एक रियासत बन गई है इसराइल की, उसके साथ ही रहना है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं, उनकी जो जनरल कंसेंसस है इस्लामी ममालिक में वो वही है कि जी पैलेस्टाइन की सरहदें, उसकी जो रियासत है वो हो जो 1967 से पहले। ठीक है। तो क्या वो उस पे मानेंगे नहीं मानेंगे? तो किन बेसिस पे वो रियासत जो है वो ट्रंप साहब को या अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगी? बाकी पूरी दुनिया का जहां तक सवाल है तो देखिए इस वक्त अमेरिका पे प्रेशर तो है, एक मॉरल प्रेशर है, और तो अगर यूरोपियंस ने और बाकी ममालिक ने पैलेस्टीनियन रियासत को
तस्लीम कर लिया है, तो वो एक सिंबॉलिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट है और एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हम इस मसले के ऊपर यूएस के साथ नहीं खड़े। और ये कि ये जो जेनोसाइड है और जो कत्लो गारत मचाई हुई है, और एक तरफ मुसलमानों के ऊपर तो हर किस्म की वो शराइत भी और सब कुछ, और हमास के ऊपर भी, लेकिन जो एक डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्रिमिनल कोर्ट से डिक्लेयर्ड क्रिमिनल है नेतन्याहू, उसको तो आप बिलियंस रोज दे रहे हैं कि बच्चे मारो। सही। तो ये इस सब के होते हुए और खास तौर पे उन्होंने ट्रम्प साहब ने जिस तरीके से पैलेस्टाइन को डिफेंड किया, मैं हैरान तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि सारी दुनिया को उन्होंने बहुत क्लियरली ये बता दिया कि जी ये व्हाइट हाउस का या अमेरिका का ये स्टैंड है और हम इसराइल पे आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके जो वो 20-25-30 हॉस्टेजेस हैं, उनके माँ बाप को उनसे बड़ी मोहब्बत है। तो हमने जो लाखों मार दिए हैं बच्चे और औरतें, उनसे किसी को हमदर्दी नहीं है। अच्छा तो नगमाना, उनके तो कार्ड्स क्लियर हैं। जी ठीक। अच्छा नगमाना हाशमी साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जैसे सदर ट्रंप के हवाले से आपने बताया कि मुश्तरका अफवाज होनी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जिस इमरजेंसी का आपने खुद जिक्र किया, वहाँ पे कत्लो गारत है, भूख है, अफलास है, रोज़ाना आज भी 20 अफराद मार दिए गए गजा सिटी में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी, यानी सबसे जो इमरजेंसी वाला मामला है वहाँ पे कत्लो गारत है, भूख है, तो इस तरफ तो कोई बात नहीं हुई जो कि इमरजेंसी है, जिसकी तरफ कुछ हल इसका निकालना बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी बेसिस पे। देखिए ये बहुत इस पे लोग बात भी कर रहे हैं कि किसी किस्म का वहाँ खाना नहीं जाने दिया जा रहा, और उसमें आई एम सॉरी बड़े दुख से कहना पड़ता है कि कुछ हमारे इस्लामी ममालिक भी हैं जिनकी सरहदों पे वो नहीं जाने दे रहे फूड ट्रक्स। अब इतनी ज्यादा वो बोट गई 50 मुल्कों की, उससे उनको भी जाने नहीं दिया गया और उनको हैरेस किया गया। और ये तो एक सोचा समझा मंसूबा है कि इनकी अगली जो नस्ल ने आने वाली है उनका, और इन्होंने खुद डिक्लेयर्ड ये कहा था जब ये हुआ कि हम इनका, इसराइल ने, कि हम पैलेस्टीनियंस का जीन पूल खत्म कर देंगे। इन्होंने तमाम मर्द, तमाम बच्चे जो है वो उनको ये खत्म किए जा रहे हैं, और ये तो चाहते हैं कि जितनी कम हो जाए गजा की पॉपुलेशन, कुछ भाग जाए। कुछ लोगों को कह रहे हैं कि जी आप मुस्लिम ममालिक में जाके रहे हैं, तो ये तो उस पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं कि जब रियासत भी बने तो बेचारी लूली लंगड़ी सी शायद कोई बने। तो ये बहुत ही परेशान कुन है, और सबसे ज्यादा परेशान कुन ये है कि तमाम, अब देखें इसमें तमाम, मैं जरूर कोई इसमें वजह होगी, बट मेरी नाकिस राय में तो वो तमाम अरब मुसलमानों से, ममालिक से मिले, चंद से, और सिलेक्टेड बाकी कंट्रीज से वो मिले हैं, जिसमें कुछ तो उनके बहुत हामी ही हैं। तो इसमें जो मेन स्टेक होल्डर है तो वो तो ईरान है, वो तो नहीं था। सही बात। उसको तो आपने वीजा ही नहीं, उधर से जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको आपने, दिस इज द फर्स्ट टाइम, हालांकि ये यूएन के चार्टर में लिखा हुआ है कि अमेरिका किसी को वीजा हो ही नहीं सकता कि ना दे यूएन जनरल असेंबली का सेशन अटेंड करने के लिए। जो मेन स्टेक होल्डर है वो महमूद अब्बास साहब को, उनके प्रेसिडेंट को, पैलेस्टीनियंस के, आपने वीजा नहीं दिया। तो ये तो एक हट धर्मी की इंतहा तक आप पहुंचे हुए हैं ना। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जिसको किसी लेवल पे आप कंडोन तो नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जरूरत तो इसी अमर की है कि इन सियासी हाल से पहले ये जो वहाँ पे इंसानी मसाइल, इंसानी अलमिया पैदा हो गया, उसका कोई न कोई हल होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान भी कल वहाँ पे मौजूद था इजलास में, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, तो ऐसे अहम तरीन इजलास जो गजा की सिचुएशन के हवाले से हुआ है, उसमें पाकिस्तान की मौजूदगी की क्या अहमियत हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट मुस्लिम मुल्क है, और हमारी एक फंडामेंटल पोजीशन रही है शुरू से इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में, और हमने उससे ये जब अब्राहम अकॉर्ड्स भी कर लिए लोगों ने, बाकी मुल्कों ने उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कर लिए,
तो हमने इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठाया क्योंकि हमारा एक फंडामेंटल पोजीशन है उस पे पैलेस्टीनियंस की, और वो मैंने उसके चंद नुकात आपको पहले भी अर्ज किए हैं कि वो हमारी पोजीशन हमने बहुत दफा रीइटरेट की है, और ये पोजीशन आई एम श्योर कि इस मीटिंग में जब पाकिस्तान ने अपना नुक्ता नजर पेश किया होगा तो जरूर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमारी स्टेटेड और विच वी बिलीव इज द राइट पोजीशन फलस्तीनी रियासत के हिसाब से भी, और जो ये जेनोसाइड हो रहा है इसको रोकने के लिहाज से भी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिहाज से भी, आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत भरपूर तरीके से रखा होगा, क्योंकि हम देखिए हमारे वेस्ट भी हमारा दोस्त है, और वो जो बाकी ममालिक वहाँ सारे बैठे हुए थे मुसलमान ममालिक में, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस जुल्म और तशद्दुद का खात्मा हो और उन्हें सांस लेने का मौका मिले, और उनका जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, उनको जो फोर्सफुल अंडर ऑक्यूपेशन रखा हुआ है उसको खत्म किया जाए। तो आई एम श्योर इस पे आपने अगर उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लास्ट ईयर की जनरल असेंबली की तकरीर सुनी हो तो वहां भी भरपूर तरीके से फलस्तीन के मुकदमे को पेश किया गया था, और इंशाल्लाह आपकी बात बिल्कुल ठीक है तब भी आएगा कि पाकिस्तान हमेशा पेश रहा है फलस्तीन और गजा के मामले में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो हालिया दिफाई मुआहदा हुआ है इसकी पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है, और पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में अहमियत का किस कदर इजाफा हुआ है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए था कि बांग्लादेश के हादसे से पहले पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क था। जी बिल्कुल, ठीक है, तो हमारी एक ट्रेडिशनल पोजीशन रही है। उसके बाद भी हम अपने आप को खुद भी इस्लाम का खिला कहते रहे हैं जी। और ये भी बात दुरुस्त है कि डिस्पाइट द फैक्ट के अरब वर्ल्ड में बहुत ज्यादा 70s के मिडिल में और लेट 70s में उनके यहाँ पैसा भी आ गया, दौलत भी आ गई, सब कुछ भी आ गई, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस देखें और इंटरनेशनल हमारी टेक्नोलॉजिकल और हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो प्रोफिशिएंसी है वो देखें तो हम सरे फहरिस्त हैं इस्लामी ममालिक में। तो इस्लामी ममालिक हमें बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, और जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है तो उसके साथ तो हमारे बहुत ही जिस तरह तुर्की के साथ और चीन के साथ बहुत फर्क ताल्लुकात है, इसी तरह सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बहुत बरादराना ताल्लुकात हैं। और जहाँ तक डिफेंस एग्रीमेंट का सवाल है तो देखिए, हमने जब 79 पे मक्का मुकरमा में खाना काबा पे आपको याद है कि हॉस्पिटल सिचुएशन थी, तो पाकिस्तान इमीडिएटली अपने ट्रूप्स हमने भेजे थे, और उसके बाद 81 में सऊदी अरेबिया इज द ओनली कंट्री के जिसके हमारा 81 से उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, लेकिन वो सिर्फ हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए, और उसी एग्रीमेंट के तहत हमने पूरा अपना एक ब्रिगेड वहां पे स्टेशन किया। उनके बहुत सारे जो आर्म फोर्सेस की लोग हैं, उनके हजारों जनरल्स जो हैं हमने ट्रेन किए हैं, ऑफिसर्स हमने ट्रेन किए हैं, तो ये उसी कोऑपरेशन की एक कड़ी है। और ये अब एक किस्म की रियलाइजेशन खास तौर पे मेक है जो हमारी परफॉर्मेंस है और जिस तरह से हमने इंडिया की पिटाई की है, ये एकदम से लोगों का इम्प्रेशन था कि शायद हम कोई फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, शायद हमको कोलैप्स होने जा रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम से एक ही झटके में पाकिस्तान ने खत्म कर दिया है। तो दोबारा वो जो एक इज्जत थी हमारी और हम लोग हमारी तरफ मुड़ के देखने लगे कि हमने ये सबसे स्ट्रांग मुल्क है, तो अब ये बहुत अच्छा इकदाम है। और ये देखिए, ये भी 1974 में जब हमने OIC को रिवाइव किया तो उस वक्त जो 4 बड़े लीडर्स थे इस्लामी दुनिया के, जिनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भुट्टो भी थे, फैसल साहब भी थे, और ये लोग तो जॉर्डन था और ये अपना इजिप्ट था, तो वो उस वक्त भी यही कॉन्सेप्ट था कि जी आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें इकोनॉमिकली, डेवलपमेंट के लिहाज से, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से,
और मिलिटरीली के मुसलमान दुनिया फिर से अपने अरूज पे आए, लेकिन वो तो बात चल नहीं सकी। मेरे ख्याल है अब जब बिल्कुल आग हमारे बाकी मुसलमान ब्रदर्स की मतलब बिल्कुल दहलीज पे आ गई है, तो अब उन्हें ये एहसास हुआ है कि जी हमें कुछ मिलजुल के भी करना चाहिए। बिल्कुल तो बड़ा अच्छी पेशरफ्त जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा नगमाना हाशमी साहब, आपने OIC का भी जिक्र कर दिया, तो OIC तो बनी थी फिलिस्तीन के मामले के ऊपर, तो अभी भी कोई इस के ऊपर पेशरफ्त अगर नहीं हुई तो फिर आप इसके बाद हमने OIC का करना क्या है? इसको ख़त्म भी कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में इसकी कोई मामला खड़ा नहीं होगा और इसको ख़त्म करने में एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। देखिए सीधी सी बात है, अगर मुझे आप बहुत ऑनेस्टली बात करने देंगे तो नीम मुर्दा तो ऑलरेडी थी, लेकिन अभी जो फलस्तीन के इशू के, गाजा के इशू के, ये इसके कतर के अटैक के बाद जो इजलास हुआ वो तो मेरा ख्याल है शर्मनाक है। ये तो ऐसे है कि उसका जनाजा पढ़ के फातिहा भी पढ़ लिया, निकुल भी कर दी। सही। तो ये उसमें उस वक्त तक बाइट नहीं होगी जब तक मुस्लिम ममालिक में एक पॉलिटिकल चेंज नहीं आएगी सोच में। सही। कि जी हमारा अब ये एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया है, अब भी हम यूनाइट नहीं होंगे तो फिर तो देखें फिर हालात नजर आ रहे हैं जिस तरह मुल्कों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस्लामी ममालिक हो रहे हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सुकड़ जाएंगे ना मुसलमान। यही लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहबा, आपने जी बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहबा, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन इसी के साथ वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होते छोटे से वक्फे के बाद।